अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके इनवर्स के बारे में हमने डिस्कस करना है कि हम उनके इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। We have finding the values of trigonometric functions for the given measure of angles। जो भी हम उनके रिस्पेक्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। In application of trigonometry, the problem has also been the other way around, and we are required to find the measure of angle when the value of a trigonometric function is given। इसमें हमने एंगल फाइंड करना है जिस वक्त हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कोई वैल्यूज गिवन होगी तो। चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया है इनवर्स फंक्शन को। तो we learned that only one function will have an inverse। A function is not one to one, it may be possible to restrict its domain to make it one one so that its inverse can be found। अगर हमने किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चेक करना है कि क्या वो फंक्शन वन वन है या नहीं है। अगर वो फंक्शन वन टू वन नहीं होगा तो हम उसकी जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, शॉर्ट करेंगे और उसको वन वन बनाएंगे। जब वो वन वन बन जाएगा तो उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स हमें गिवन है, ये दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर शो किया गया। और नेक्स्ट जो सेकंड ग्राफ है वो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। We observe that every horizontal line between the line y is equal to 1 and y is equal to minus 1 intersect the graph infinitely many times। The function is not one to one, जो फंक्शन है वो वन टू वन नहीं होगा। अगर हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, y इक्वल टू साइन एक्सप्रेशन है तो इंटरवल इसमें माइनस पाई बाई टू to पाई बाई टू रख दें। तो मैंने रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स, इसकी डोमेन क्या होगी, माइनस पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई टू। इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल साइन फंक्शन। दिस इज नो वन टू वन एंड हियर विल हैव एन इनवर्स। ये फिगर 2 में शो किया गया था। इनवर्स फंक्शन इज आल्सो called the inverse sine function and is written as sine inverse of x। Inverse function is defined by y is equal to sine inverse x if and only if x is equal to sine y। डोमेन इसमें क्या होती है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होती है और रेंज क्या होनी है, माइनस वन लेस देन होगा, लेस और इक्वल होगा एक्स की और एक्स लेस और इक्वल होगा। y is the angle whose sine is x। डोमेन ऑफ फंक्शन y is equal to sin inverse x क्या होगी, minus 1 by 2, minus 1 is less than x is less than 1 and its range is minus pi by 2 is less than pi is less than pi by 2। Graph of y is equal to sin inverse of x is obtained by reflecting the restricted portion of the graph of y is equal to sin x about the line y is equal to x शो की गई है फिगर 3 के अंदर। नोटिस कर लें कि ग्राफ ऑफ y is equal to sin x is along x-axis whereas the graph of y is equal to sin inverse of x is equal to y axis।
तो ये रिजल्ट है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल इनवर्स। साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल रख लेंगे साइन इनवर्स ऑफ 3/2 की। तो वहां से हम साइन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 हो गए, और जो y है वो इक्वल हो जाना है 5/3 की। साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 की वैल्यू क्या है कि 5/3। इसी तरह अगर हमारे पास साइन -1/2 होगा, साइन y इक्वल टू -1/2, देन y बराबर होगा -5/6। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल होगा -5/6। नेक्स्ट है कोसाइन इनवर्स फंक्शन। इसका ग्राफ क्या होता है, ये इसका cos x का ग्राफ है, और ये उसका इनवर्स का ग्राफ जो है cos x का किस पे है, x एक्सिस के ऊपर, तो cos इनवर्स का आ जाएगा y एक्सिस के ऊपर। We observe that every horizontal line line between the lines y is equal to 1 and y is equal to -1 intersect the graph infinitely many times. It follows that the cosine function is not 1 to 1. However, if we restrict the domain of y is equal to cos x to the interval 0 pi, then the restricted function y is equal to cos x is called principal cosine function. अगर हम डोमेन को 0 से पाई तक रेस्ट्रिक्ट करें तो जो फंक्शन है वो कोसाइन बन जाएगा। Inverse function is called the inverse cosine function, and is written as cos inverse of x. Or inverse cosine function is defined by y is equal to cos inverse of x if and only if x is equal to cos y. इसमें डोमेन 0 से पाई होगी और -1 to 1 होगी। y क्या है, एंगल है whose cosine is x. Domain of the function is y is equal to cos inverse of x. If -1 less than x is less than 1 and its range is 0 less than y is less than pi. Graph of y is equal to cos inverse of x obtained होता है by reflecting the restricted portion of the graph of y is equal to cos x about the line y is equal to x. Graph of y is equal to cos x क्या है, ये along x axis है, whereas graph of y is equal to cos inverse x क्या है, along y axis. cos inverse x is not equal होगा cos x whole का inverse। अब हमने cos इनवर्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। cos इनवर्स ऑफ 1, अगर हमने cos इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो y बराबर है cos इनवर्स ऑफ 1 के रखेंगे, तो वहां से हमारे पास y क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो cos इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है cos इनवर्स ऑफ -1/2। अगर -1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर भी हम y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/2 रखेंगे, तो वहां से हमारे पास cos y बराबर होगा -1/2 के, एंड देन cos इनवर्स ऑफ -1/2 बराबर होना है 2π/3 के। नेक्स्ट है आपके पास इनवर्स tan फंक्शन का ग्राफ। ये tan फंक्शन का ग्राफ है और इनवर्स tan का फंक्शन का जो ग्राफ है वो आपके पास हमें है। tan का ग्राफ जो है वो फिगर 7 के अंदर मौजूद है।
We observe that every horizontal line between y is equal to 1 and y is equal to minus 1 intersects the graph infinitely many times. Tangent function is not one-to-one, however, if we restrict the domain of y is equal to tan x, अगर हम tan के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें -5/2 तक, the restricted function y is equal to tan x होगा और -5/2 तो 5/2 इसकी डोमेन होगी, इसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन, which is now one to one and hence will have an inverse. Inverse function is called the inverse tangent function and is written as tan inverse of x. फंक्शन जो है इसको डिफाइन किया गया y is equal to tan inverse x. y क्या है, इसमें एंगल है whose tangent is x, y is equal to tan inverse of x और इसकी रेंज क्या होनी है -5/2 लेस होगा y से और y लेस होगा 5/2. अगर tan की वैल्यू फाइंड करनी हो तो tan को भी tan इनवर्स 1 को y के इक्वल रखकर tan y इक्वल टू 1 हो जाना है. तो tan y 1 कब होगा, जब y 5/4 होगा. tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/2. नेक्स्ट है ये आपके पास इनवर्स सेकंड फंक्शन. इनवर्स सेकंड फंक्शन आगे डोमेन रेंज है, मेंशन चीजें हैं सारी, ये जुबानी याद करनी है. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4. cos इनवर्स ऑफ 12/13 is equal to sin इनवर्स ऑफ 5/13. तो cos इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल रखें अल्फा के, तो वहां से आपको cos अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 12/13. साइन अल्फा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर. साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा के. तो साइन स्क्वायर का साइन को स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं प्लस माइनस के साथ. तो इसमें cos की वैल्यू लगा देंगे 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर 1 माइनस 144/169 होगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल होगा प्लस माइनस 25/169 इक्वल है प्लस माइनस 5/13. साइन अल्फा बराबर होगा cos अल्फा पॉजिटिव कब होता है, domain of alpha is 0 pi in which sin is positive. तो sin अल्फा बराबर होना है 5/13 के. तो हमने इसकी जो तो है वो फाइंड कर लिया है. नेक्स्ट हम आ रहे हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ. फर्स्ट पार्ट है इसका sin into cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2. cos cosine is 3/2. इसमें भी हमने क्या करना है, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3/2 रख लेना है. तो cos y बराबर है स्क्वायर रूट 3/2 के. तो यहाँ से हमारे पास cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, 5/6. इसी तरह फिर हमारे पास sin 5/6 बनना है और उसकी वैल्यू क्या है 1/2 है. इसी तरह नेक्स्ट हमने सेकंड और थर्ड जो पार्ट है उनको सॉल्व करना है.
अब हमारे पास है एग्जांपल नंबर 6 जिसमें हमने प्रूव करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। राइट एंगल ट्राइंगल हमने कंसिडर कर लेनी है जिसमें अल्फा और बीटा जो है वो अक्यूट है। अक्यूट कहते हैं 90 से कम वाले जाविये को, और कम्प्लीमेंट्री एक जाविया 90 वाला होता है। अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होते हैं पाई बाई टू के। तो अल्फा इक्वल होगा पाई बाई टू माइनस बीटा के, और बीटा बराबर होगा पाई बाई टू माइनस अल्फा के। दोनों के ऊपर साइन अप्लाई कर देना है। जब हम साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा बराबर होगा साइन इंटू पाई बाई टू माइनस बीटा। साइन पाई बाई टू, जब आपके पास कोई भी एंगल पाई बाई टू के ऊपर होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे एंगल में, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस बीटा होगा। और कॉस बीटा आपने सपोज कर लेना है कि एक्स के बराबर है। तो साइन अल्फा भी एक्स के बराबर है और कॉस बीटा भी एक्स के बराबर है। यहाँ से आपके पास साइन अल्फा, अगर आप अल्फा इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स के, और बीटा इक्वल होगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के। अगर हम 1 x इज इक्वल टू 0 है तो tan इनवर्स ऑफ 0 बराबर होगा 0 के, और cos इंटू tan इनवर्स ऑफ 0 बराबर होना है cos 0 के, जो कि इक्वल होगा 1 के। थर्ड पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है, साइन इज 1/2। साइन बाय 1/2 क्या है, तो y की वैल्यू -π/6 होनी है। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल होगा -π/6 के। तो सीकेंड इंटू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 बराबर होना है 2/√3। मतलब ये सीकेंड पाई बाई से -π/6 की वैल्यू है। एग्जाम्पल नंबर 6 को भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 13.1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है उसमें हमारे पास है थर्ड पार्ट और नाइन्थ पार्ट। थर्ड पार्ट है y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 पाई बाई 2 सीरीज स्क्वायर रूट बाई 2। तो cos y इसमें बराबर होना है स्क्वायर रूट 3/2 के, और y इक्वल होगा पाई बाई 6। तो हमारे पास cos पाई बाई 6 बराबर होना है स्क्वायर रूट 3/2। नेक्स्ट है हमारे पास इसका 9 पार्ट। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 स्क्वायर रूट। साइन y बराबर होना है -1/2 का स्क्वायर रूट, और y बराबर होगा -π/4 का। ये तो साइन ऑफ -π/4 इक्वल होगा -1/√2। तो नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 2 का हमारे पास सेकंड पार्ट।
अल्फा बराबर है 10 इनवर्स ऑफ अल्फा बराबर है 10 इनवर्स ऑफ 5 बटा इसमें आपके पास है अल्फा बराबर है 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5। तो आपने सपोज करना है अल्फा को, तो अल्फा/2 बराबर होना है cos इनवर्स ऑफ 4/5 और cos अल्फा/2 बराबर होगा 4/5 के। यहाँ से साइन अल्फा/2 का फार्मूला लगा लेना है, इक्वल होगा प्लस माइनस 1 - cos² अल्फा/2 का स्क्वायर रूट। तो इसमें आपने cos अल्फा की वैल्यू लगानी है, तो उसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3/5। तो साइन अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा/2 cos अल्फा/2 के। तो यहाँ पर साइन अल्फा/2 और cos अल्फा/2 की वैल्यूज को यूज करेंगे तो साइन अल्फा आपके पास आ जाएगा 24/25 और अल्फा आ जाएगा 24/20। साइन इनवर्स ऑफ 24/25। 1 और 2 को देखते हुए आपके पास 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5 पर होना है साइन इनवर्स ऑफ 24/25। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास y साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ये उसी तरह है कि जो y होगा वो 1/√2 के इक्वल होना है, y इसमें 5/4 होना है। तो साइन जो है 5/4 का इक्वल होगा 1/2 स्क्वायर रूट के। तो हमारे पास cos इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 जो है उसमें आपने cos y के इक्वल होना है, तो y की वैल्यू लगा दें, cos 4 5/4 होगा। और यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 1/√2। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने आना है 5 पार्ट की तरफ। ये आपने खुद करना है। और नेक्स्ट है आपके पास 9 पार्ट। 9 भी सेम इसी तरह है। तो आज आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 13+1 है ये क्लियर हो गई।